सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होते हैं या फिर हाई कोर्ट्स के जो निर्णय होते हैं वो नीचे की सभी अदालतों पर लागू होते हैं और वकील लोग इसे कानूनी भाषा में रूलिंग्स कहते हैं कि अगर किसी भी सेम फैक्ट मामले पर कोई पहले से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कोई मामला डिसाइडेड है और उसका जजमेंट आ चुका है, तो अगर वो जजमेंट अभियुक्त के फेवर में आया है तो उसके वकील के लिए लाभकारी है, और अगर उसके फेवर में आया है जिसके साथ घटना घटी है या जिसे वादी कहते हैं तो उसके लिए लाभकारी होता है। इसी के संबंध में आज हम जिस निर्णय के बारे में जानने वाले हैं वो है न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर। ऐसा नहीं है कि जज महोदय बैठे हैं कुर्सी पर तो उनके खिलाफ एफआईआर नहीं की जा सकती। उनके खिलाफ भी उनके कर्तव्यों के निर्वहन के अंतर्गत जो गलतियां की गई हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर की जा सकती है। यानी कि उन्होंने मान लीजिए पैसा लेकर ही जजमेंट किसी के फेवर में दे दिया और आपके पास पक्के सबूत हैं, तो क्या उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? उनके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन इसके संबंध में यूं ही आप एफआईआर नहीं करवा सकते, और अगर यूं ही एफआईआर होने लगी तब तो जज साहब निर्णय करना ही भूल जाएंगे, क्योंकि जो पहुंच वाले लोग होंगे, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनके परिवारीजन होंगे, उनके खिलाफ जब भी कोई जजमेंट लगा होगा तो जज साहब को फर्जी केसों में फंसा दिया जाएगा, जज साहब निर्णय ही नहीं दे पाएंगे। तो इस सब को रोकने के लिए किसी भी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ एफआईआर के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। यूपी जुडिशियल ऑफिसर्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2003 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश देते हुए कहा, यदि किसी न्यायिक अधिकारी पर कोई कर्तव्य निर्वहन में किए या उससे संबंधित कार्यों पर कोई आरोप लगाया जाता है तब उसके विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत करने से पूर्व संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से पूर्व मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी कि किसी भी जुडिशियल ऑफिसर को आप ऐसे ही गिरफ्तार या उसके विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत नहीं कर सकते। उसके लिए आपको सबसे पहले उस जुडिशियल ऑफिसर से संबंधित जो उच्च न्यायालय है, यानी कि आप उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो इसके संबंध में जितने भी जिले हैं और वहां जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, जो जज हैं, सेशन जज हो गए या जो सिविल जज हैं, उनको आप ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। उसके लिए आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश से सबसे पहले पुलिस अनुमति लेगी, उसके बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। उसकी अनुमति के बिना प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा सकती। और जब हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अनुमति ही हो जाएगी उसके बाद ही प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की जा सकती है, इससे पहले नहीं की जा सकती। ये प्रमुख रूलिंग है दोस्तों किसी भी जुडिशियल ऑफिसर पर एफआईआर दर्ज किए जाने के संबंध में। इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जजमेंट के साथ, अगली रूलिंग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।